पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। हम अभी अनार पे जो बात कर रहे हैं कि अनार एक फसल ऐसी है कि ड्राईलैंड फसल है। ड्राईलैंड यानी कम से कम हवा के अंदर पानी जहाँ पे होता है, जहाँ पे हवा के अंदर पानी ना के बराबर होता है, वहाँ पे ये फसल ली जाती है। आपको ये समझ में आया होगा कि आपके यहाँ तेज धूप होती है, धूप बहुत है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन पसीना कम आता है, उल्टा है। और जहाँ आप समंदर किनारे जाएंगे, धूप कम लगती है लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। हाँ, बस इसका अंतर होता है कि ड्राईलैंड और ह्यूमिड यही फर्क अंतर होता है। तो हम ड्राईलैंड में है। ड्राईलैंड में होने से फ़ायदा क्या है, जो भी छोटी पत्ती वाली जो भी फसलें हैं, जैसे इमली है, जैसे आपकी ये बबूल है, ये नीम है, ये छोटी पत्ती वाली, इनका सर्वाइवेंस बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इनके पत्ते छोटे होने से पानी का इवोपरेशन कम होता है और ये कम पानी में अपना गुजारा अच्छे लेवल पे करते हैं, स्टोरेज ज़्यादा करते हैं। हाँ, इसी को इनको ड्राईलैंड फसलें बोलते हैं। अभी इसमें सक्सेस होने के क्या तरीके हैं? सबसे पहला कि इसको बेड के अलावा ना लगाए। हाँ वही हाँ, इनको लगाने का पहला और आखिरी तरीका है बेड हाइट। हाँ, मैं बताता हूँ। अगर इसको लगाना है 100% सक्सेस होना है तो इसमें 4 फीट का बेड चाहिए, इतना। हाँ। ये इतना बेड, कितना बेड? इतना 4 4 फीट बाय 1.5 फीट, ये आ गया इतना 1.5 फीट हाइट। हाँ, इतनी हाइट चाहिए। ये 1.5 फीट इधर से है, ये इतना बेड होना चाहिए। ये बेड पे सेंट्रल प्लेस पे डबल लेटरल डाल के आपका पौधा आना चाहिए। पौधा लगाते समय इस बेड में हर पौधे के लिए कम से कम 50 से 60 केजी जिप्सम, कम से कम 50 केजी जिप्सम चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ एक पौधे को लगाते से इस बेड से बेड तक 50 किलो। तो अगर 1 एकड़ में इधर की मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ की, क्योंकि यहाँ पानी TDS वाला है, तो अगर हम पौधा लगाते हैं तो इस हाई TDS में 50 किलो जिप्सम क्यों डालना है? तो 400 केजी के हिसाब, 400 पौधे के हिसाब से 20 टन ये होता है, अपना जिप्सम होता है। कितना? 20 टन। और ये 20 टन कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि हम इसको रखने वाले हैं बहुत साल तक। तो आप कुछ ना करें तो 10 किलो के हिसाब से एक पौधा लगाना ही लगाना है। ना भी डाले 10 केजी यानी 4 टन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 4 से 20 टन जो मर्जी, उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है क्योंकि pH भी कम रहता है और जो हम फर्टिलाइजर देते हैं उससे एसिडिटी भी नहीं बनती है। ठीक है, तो हमें पहला क्या करना है, बेड 4 फीट का बेड, 4 बाय 1.5 फीट का बेड। अभी बाकी वाले फसलों में बेड की हाइट कम रखते हैं, लेकिन इसको पानी कम चाहिए, सर्वाइवेंस ज़्यादा चाहिए, हाइट ज़्यादा चाहिए। हाइट की 1.5 फुट तो मतलब ऊंचाई 4 फीट चौड़ाई और बाकी लंबा और पौधो मत लगाओ। अच्छा, उसके ऊपर लगाना 1.5 फीट हाँ, ऊपर हाइट में लगाना। बस फिर हम इसको भेज बनाते हैं, यानी इससे एक बार बेड को क्या करते हैं, पूरी तरह से गीला करते हैं एक बार। अगर अपने पास पानी दिन भर चलता है, बारिश हुए तो बहुत अच्छा है, उसके बाद लगाएं। हाँ, सबसे बेस्ट। जो भी पौधा अभी लगाने का भी है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। तो हमारा बेसिक फायदा क्या हो जाता है, बेसिक बेनिफिशियल क्या हो जाता है कि हम बेड एक दफ़ा भिगोले यानी पूरे बेड की जो एक्सेस वाटर है उसको हवा निकाल दो। पूरा बेड भिगोने के लिए तकनीक यूज़ करो कि पहला 8 घंटे ड्रिप चलाओ, उसके बाद 4 दिन बंद रखो, फिर 4 घंटे 5 ड्रिप चलाओ, फिर 2 दिन बंद रखो, फिर 2 घंटे बाद बिल चलाओ। तो 8, 4 और 2 लगभग 16। हाँ, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, पहले 8 घंटे जब चलाते हैं तो पानी नीचे तक उतरता है। ठीक है, फिर नीचे तक उतरने के बाद 4 दिन हमने पानी बंद कर दिया, तो जो बीच में कोरा है, सूखा है, जिसमें पानी नहीं है, वो मिट्टी क्या करती है, गीले से गीला खींच लेती है और गीलापन सभी बेड में आ जाता है। तो दूसरा जो 4 घंटे पानी चलाते हैं वो फिर फैलता है, डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है क्योंकि गीलापन आ गया है, तो डायरेक्ट वो पानी फैल गया। तो तीसरी बार हमने क्या किया, 2 घंटे पानी चलाया, तो 2 घंटे पानी क्या ऊपर परत में ही रह जाता है, अभी नीचे नहीं गया। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं बेड को भिगोना। ठीक है, तो ये कर दिया। दूसरा इसमें क्या करना है कि पर पौधा, हर पौधे के लिए अभी जब हम बेड में खाद डाल रहे एकड़ में, तो जिप्सम डाला कम से कम 7 से 10 टन। फिर उसके बाद रॉक फॉस्फेट, आपके पास रॉक फॉस्फेट आता है, मिलता है ना? आराम से मिल जाता है ना। फॉस्फेट की एक खाद है जो गवर्नमेंट से फ्री में ऐसे एकदम जिप्सम के जैसे ही सस्ती है। वो रॉक फॉस्फेट 1 एकड़ में, रॉक फॉस्फेट अलग ही आती है। हाँ, जिप्सम टाइप ही है। हाँ, बस जिप्सम टाइप ही है। ये रॉक फॉस्फेट 1 एकड़ में हमें कितना डालना है, तो 1 एकड़ में हमें 3 टन डालना है।
एकड़ में, क्योंकि हम लंबे समय तक एक दिन में लगता नहीं, वो 10-12 साल चलता रहता है, तो वो 3 टन। उसके बाद गोबर का खाद जो आपके पास है 7 टन से 10 टन 1 एकड़ में जाना चाहिए। इससे पूरा जमीन में डालना नहीं है, इसको करना क्या है, बेड़ पहले हल्का सा चढ़ाना है, हल्का चढ़ा के इसको डालना है, डालने के बाद ऊपर वापस मिट्टी चढ़ा के 1.5 फीट करना है। 1 फीट का बेड़ करो, ये खाद डाल दो सब, उसके बाद आधा फीट डला दो, तो जड़ें जैसे ही लगी उसी के अंदर जैसे ही जड़ों का विकास होगा उसी लेयर में वो बढ़ती रहेगी। समझ में आ रहा है? और इसके बाद बेड़ भिगो के हम क्या करेंगे, एक पौधे को इस भीजे हुए बेड में गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके 10 लीटर पानी डालेंगे। कितना? 10 लीटर पानी का कीचड़ बनाएंगे। अभी मैंगो लगा के आया हूँ मैं कोंकण में, और प्रति मस्त लगा है, तो पूरा कीचड़ बनाते हैं और एक कीचड़ बना के कीचड़ को एक आदमी खींचता है और दूसरा पौधे को अंदर रख के फिर कीचड़ को छोड़ देता है और ऊपर हाथ से गोल 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 राउंड उसको पॉलिश करना है। और जैसे हो गया छोड़ दिया, एक आधे घंटे में ये कीचड़ का गड्ढा जो है पैक हो जाएगा, टाइट हो गया। करेक्ट है? तो यहाँ से हवा ज़्यादा बाहर नहीं जाएगी, यहाँ से अंदर हवा भी नहीं जाएगी, और एक्सेस पानी बारिश में अननेसेसरी जो ड्रिप का पानी है वहाँ पे जाके खड़ा भी नहीं होगा, वो जड़ों की तरफ ही बाहर रहेगा। तो पानी इसका जो सर्वाइवनेस है, एक भी पौधा आगे पीछे नहीं होता है, सब अपने आप, फंगस कोई वहाँ एंटर नहीं करती क्योंकि जमीन एयर टाइट होगी, मॉडलिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। समझ में आ गया? तो दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है, यानी एक बेड बनाया, अच्छी तरह से खाद की प्रिपरेशन की, तीसरा लगाने का तरीका ले लिया। चौथी चीज हमें क्या करनी है, सबसे महत्वपूर्ण चौथी चीज क्या है, जैसे ही पौधा हम लगाते हैं, जैसे मैंने पौधा लगाया तो लगाने के बाद ये यानी मल्टी एनम क्रॉप है, यानी एक बार लगाया तो 20-25 साल चलना चाहिए, तब जाके ये प्रॉफिटेबल है। 2-3-4 साल में निकाला उसमें कोई प्रॉफिट खर्चा भी नहीं निकलेगा। करेक्ट है? तो 20-25 साल चलाना, ये दिमाग में रख के लगाओ। आजकल क्या लोग हो रहे हैं कि जो लोग आके जादूगर आपको क्या बताते हैं कि मैं 18 महीने में फ्रूट देता हूँ, 1.5 साल में चालू होता है, हम भी लालच में आ जाते हैं। अगर देखो 1.5 साल में फ्रूट लगने चालू हो गए तो फिर इसकी स्टेम की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि जो खाना फ्रूट इसके स्टेम को ग्रोथ करने के लिए देना था उसने फ्रूट में दिया, तो मैच्योर नहीं होगा, तो आपका ये एक नज़ारा हो जाएगा। वो नज़ारा क्या है, कुपोषित हो जाएगी। कुपोषित यानी क्या हो गया कि स्टेम रह गई छोटी और बाद में फ्रूट को खड़ा नहीं कर पा रही है, तो डाले हो गई बड़ी, तो स्टेम छोटा और डाली बड़ी, ब्रांच बड़ी, और फिर वो झुक के गिर जाएगी, नीचे आ जाती है, फिर आपको फ्रूट लेने मुश्किल हो जाते हैं, फिर सपोर्ट करो, फिर गर्मी में आ गया, फिर गीला हो गया, ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ों को से बचना है फैक्ट्सली। तो हमें करना क्या है इसके लिए कि हम चौथी चीज़ आपको करनी है कि इसको 27 इंच जब तक हाइट नहीं आती है, कितना इंच, 27 इंच, यहाँ से इतना तक, तब तक इसको एक भी डाली नहीं रखनी है। और तब तक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको 10-26-26 माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अलावा कोई भी खाद जरा भी इधर देना नहीं। 27 महीने तक, बाकी दूसरा कुछ नहीं देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दी, अपन जिप्सम दे दी, खाद दे दी, वो हो गया बेड में। उसके बाद हम क्या करते हैं, महीने जो 2-2 महीने में खाद्य देते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, उसमें भी हम नाइट्रोजन ना के बराबर दे रहे हैं। इसमें दे रहे क्या ज़्यादा, फॉस्फेट और पोटेशियम, 26% फॉस्फेट और 26% पोटेशियम। वो हम कितना देंगे, हर 1 महीना छोड़ के 1 महीना, यानी 2-2 महीने में एक बार हर पौधे के लिए 150 ग्राम पहले 3 महीने देंगे, यानी 3 बार देंगे। इसके बाद हम बढ़ा के उसको 175 ग्राम करेंगे 1 साल के बाद, क्योंकि हमने 2-2 महीने का गैप दिया है, 3 बार दे दिया तो 6 महीने तो ऐसे भी पूरे हो गए। और पहले हमने पानी के अंदर यानी क्या देना, ना बेसल में ही देना है, जो भी देना है। सक्सेस, अगर इसको 100% सक्सेस करना है तो पानी वाला खाद जो देते हैं हम, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो, क्योंकि वो जो खाद है वो प्लांट में अननेसेसरी स्टोर हो जाता है, चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी। तो इसके लिए हमने क्या किया, खाद के डोज को स्प्लिट करके बेसल से ही दिया, तो पौधा क्या है कि तेजी से बढ़ेगा नहीं। अभी हमारी सोच क्या है, पौधे ने क्या करना चाहिए, तेजी से बढ़ना चाहिए। हम क्या समझते हैं, पौधा तेजी से बढ़ना चाहिए, लेकिन वो 27 महीने तक पौधा जो है आपका, वो मैक्सिमम 4 से 5 फीट के ऊपर जाना नहीं चाहिए। हमारा होता क्या है, एक ही साल में पौधा 3-4 फीट आ जाता है। ये क्यों किया, क्योंकि आपने अच्छी फसल बड़ी हो इसके लिए बहुत खाद डालते ही रहते हैं, समझते हैं ना। और इसी में होता क्या है सर, जब आप खाद इसको इधर की ही देने चालू करते हैं,
तो इनके जड़ों का विकास दूर तक होता ही नहीं, नीचे जमीन में जाती ही नहीं, क्योंकि रेडी फीड इधर ही मिल रहा है, हाँ, दूर जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। तो आप देते रहे हो, वो लेता रहे, और जिस दिन देना बंद करते हो वो डिसऑर्डर जनरेट करता है, और बारिश आ जाती है, हमारे पास विकल्प नहीं होता है, गर्मी बहुत हो जाती है, विकल्प नहीं होता है, ठंडी ज़्यादा हो जाती है, विकल्प नहीं होता है, हम खाद में कम 19-20 हो जाते हैं, स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे स्ट्रेस में चला गया फिर डिसीज आने चालू हो गए, फिर काले मेले टीटे सब चालू हो जाएंगे, फिर दवाई डाल डाल के आप थक गए, वो तो नहीं निकलेगा उससे। समझ में आ रहा है? तो करना क्या है, इसकी बैलेंस यू ग्रोथ करनी है, इसको बोलते हैं बैलेंस यू ग्रोथ। तो बैलेंस यू ग्रोथ कैसे करनी है, 27 महीने तक हमें क्या करना है, इसे 10-26-26, उसके बाद मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अलावा कुछ नहीं देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको नेचुरल फीडिंग पे, जैसे कि आप नेचुरल फीडिंग पे बायोमास खाद है, गोबर का खाद है, इसको हर खाद के डोज के साथ मिक्स करके दो, क्योंकि आपके पास पानी का टीडीएस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? और इसी समय में आपको इसको आकार भी देना है। अगली सिस्टम क्या है, इसको एक इसी समय में आकार देना है। तो आकार देते समय में करना क्या है कि हर, जैसे आपने जिप्सम दिया है, लेकिन इसको इसी समय में कैल्शियम भी मिलना चाहिए, वो कैल्शियम हम तो दे नहीं रहे, तो इसीलिए बीच बीच में क्या करना है आपको कि जैसे हर डोज हमने दे दिया, तो बीच बीच में हर महीने में 2 kg 13-045 और 2 kg कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन के साथ, वही खाली ड्रिप से छोड़ने है, ना 19-19 ना 12-61। उसका क्या काम है सर? कैल्शियम क्या करता है कि जैसे कि इसका जो पोटेशियम है किसी भी फसल में, ये पोटेशियम को उठाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, डायरेक्ट पोटेश प्लांट खाता नहीं, ठीक है? तो हर 5 मोलार में, यानी 5 किलो अगर लमसम समझिए, 5 किलो पोटेश को अगर उठाना है तो उसको कम से कम 1 kg नाइट्रोजन चाहिए, तो जाके नाइट्रोजन के साथ ही पोटेश की जो चार्ज सिस्टम है वो स्टेबल होती है और हेवी मेटल को वो प्लांट उठा लेता है, ठीक है? अभी उठा तो लिया प्लांट ने पोटेशियम, अभी बॉडी में भी आ गया, यानी प्लांट के पौधों के पत्तों में आ गया, अभी उसको डाइजेस्ट करना है। अभी ये डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्ट के लिए फिर उसकी गड़बड़ है कि नाइट्रोजन से वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डाइजेस्ट के लिए फिर उसको कैल्शियम चाहिए। फिर पोटैश को डाइजेस्ट करना है तो 3 मोलार मास का पोटैश के लिए 1 मोलार मास फिर कैल्शियम चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या हुआ कि अगर आपने कैल्शियम नहीं दिया तो पोटैश देके कोई फायदा नहीं, वो उसके बॉडी में काम ही नहीं करता है, तो फिर उसको आपको डाइजेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, कैल्शियम देना पड़ता है। इसीलिए जब भी हम कैल्शियम देते हैं तभी वो पोटेशियम को डाइजेस्ट करता है, और पोटेशियम डाइजेस्ट होने के बाद तुरंत कलर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छी आती है, वेट अच्छा आता है। कैल्शियम कितनी टाइम, साल में कितनी बार लेना? हर महीने में 2 kg, 2 महीने देना है। और वो भी कितना समय, आपका ग्रोथ टाइम, रेस्ट टाइम छोड़ दो, फ्लावरिंग टाइम में, और उसमें तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई चिंता ही नहीं। यानी हर साल महीने, 1 साल में हमने कितना दिया, तो मैक्स टू मैम 18 kg दे दिया, 18 kg एक पौधे को? एक पौधा नहीं, पूरे खेत की मैं बात कर रहा हूँ। 2 kg आपको समझाएगी, एक पौधे को 2 kg। एक पौधे को कितना चाहिए? एक पौधे को आज कुल मिला के 400 पौधे हैं, उसमें 2 kg देना है। अच्छा, तो कितना हो गया, तब तो कोई चाहता नहीं। 5 ग्राम। 2 ग्राम एक कितना हो गया पर पौधा? 5 ग्राम। समझ में? बड़ा हो तो 10 ग्राम। 10 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम दो, पानी के लेकिन साथ ही है वो? हाँ, वो पानी के साथ ही देना है, वो दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। दूसरा विकल्प आप अगर जितना भी कैल्शियम आप, पानी में घुलनशील ही है वो तो। हाँ वो वही वैसा ही। अगर आपने जैसे बोला कि 10 ग्राम देने से अच्छा है कि आप 15-15 दिन में 5 kg 2-2 kg दीजिए, लेकिन एक साथ 10 kg दीजिए, 10 ग्राम न दीजिए, 5-5 ग्राम 2 ग्राम। तो उससे फायदा क्या होता है कि बॉडी में मेरे प्लांट को एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन जैसे होता है, तो प्लांट के जड़ों से भी जो अपटेक की प्रोसेस है, इसमें भी मेटेलिक वैल्यू जो होती है वो कैल्शियम की हेवी होने के कारण वो बड़ी क्वांटिटी में एक साथ उठा नहीं पाता है। मतलब तो सर जैसे कि ये 500 पौधे हैं, हाँ, तो इसके अंदर मतलब जो 2 किलो कैल्शियम आपने बताया जाना चाहिए। तो वो एकदम से डालना है या फिर नहीं, थोड़ा गैप 2 देके? kg एक ही साथ डालना है। अच्छा हाँ, उससे कम नहीं डालना है। अच्छा, लेकिन सर ने जैसे बोला कि 10 ग्राम पर पौधा देना है, नहीं वो नहीं था दे सकते हैं, देना ही है। वो बड़ा पर जब अभी देते हैं हम ऐसे। हाँ, जब इसका बड़ा है हमारा छोटा है। हाँ, बड़े होने के बाद भी देना नहीं है, 10 ग्राम ज्यादा एक साथ कह नहीं रहे देना है, वो उसको स्प्लिट करके देना है। गैप देना गैप देना। यानी 1 महीने में 10 ग्राम देने से अच्छा है 15-15 दिन में 5-5 ग्राम दो, तो कंजम्पशन होगा, वेस्टेज नहीं होगा, और ज़्यादा पानी से कम खाना जाता है तो खाना सारी यहाँ तक पहुँच जाता है, और ज़्यादा कम पानी और ज़्यादा खाना हो गया तो यहाँ तक पहुँचता है। समझ में आता है? आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, करेक्ट है? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा भी देखो कि इसकी और एक बिहेवियर सिस्टम क्या है, कि जैसे कि आपने
आपका एक समय बना दिया कि मैं इसको मुर्गबार धरना है। मुर्गबार पकड़ने का समय क्या होता है? मुर्ग नक्षत्र कब निकलता है पता है आपको? जून जुलाई में। करेक्ट है, बराबर है। अभी मुर्ग बाहर महीने जून जुलाई, अभी जून जुलाई में हम अगर बाहर पकड़ते हैं, करेक्ट है, तो मुर्ग बाहर पकड़ने के लिए हमारे पास बाहर से पहले उसको रेस्ट होनी चाहिए। उल्टा सोचते हैं, थोड़ा रेस्ट होनी चाहिए। तो रेस्ट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 से 7 हफ्ता। अच्छा, रेस्ट 1.5 से 2.25 महीने। कितनी रेस्ट चाहिए? 1.5 से 2.25 महीने, जिसमें आपको पानी नहीं देना है, बिल्कुल पानी बंद। 2 महीने तक बिल्कुल पानी बंद। कब? अभी आप जब मुर्गबार धर रहे, पकड़ रहे, तो जून में पकड़ते हैं, तो जून से पहले 2 महीने। अच्छा, उन टाइम थे कई, उन टाइम वो स्प्रे करो, उन टाइम वो जिस टाइम ये पत्ते चलाते हैं उसमें। हाँ बस, उससे मारने पहले से 2 पहले महीने। हाँ, उससे 2 महीने पानी पहले पानी बंद। नहीं उस बंद। टाइम तो साहब गर्मी बहुत पड़ती है, ये सहन कर लेगा। तो कर सुखाना ही लेता तो है इसमें इसको, कोई चिंता है। पत्तियां ही तो गिरानी है। नहीं, वो करता ही है, वो चिंता आपकी नहीं है, अच्छा, वो उसकी है। आप समझ गए ना? उसी वक्त हमने उसके पत्ते ऑलरेडी छोड़ दिए रेस्ट पे। जितने फिर जाएंगे। गिरने दो। हाँ। जो भी नए बीच में बड़े आ रही है, हाँ। वो अपने आप सूखनी चालू हो जाएगी। और जो नए फ्लावरिंग कुछ जो बर्ड दिखते हैं, जैसे कि ऐसे ब्रांच है, वो तो रहने ही रहने, भले पानी दो या ना दो, हाँ। वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसकी उम्र ही 1 महीना है। अच्छा, समझ में आता है? लेकिन उसमें हमें ग्रोथ लेनी नहीं है, इसलिए उसको मैच्योर करके छोड़ देना है। करेक्ट है? तो हमने क्या किया कि उससे पहले 2 महीने रेस्ट दी। ये पूरी समझने वाली बात है। 2 महीने रेस्ट दी, तो इस 2 महीने में हमें करना क्या है? रेस्ट के टाइम में हम रेस्ट दे दी तो हम क्या कर देते हैं? आराम, हम कुछ करते नहीं। तो उस 2 महीने में हमें दूसरी भी एक चीज करनी है। करने क्या है? ये जो एरिया है जो हमने खुला छोड़ा है, उसका 27 इंची का 27 इंची का, इसके ऊपर पेस्टिंग करना है। बोर्डो। हाँ, वो पेस्ट कैसे होता है कि चूना, इसमें आपने अगर डालना है कॉपर, इसके साथ साथ गेरू यानी हाँ, गेरू हाँ, वो साहब। लाल मिट्टी आती है। लाल मिट्टी, गेरू, और इसके साथ हमें डालना क्या है? तो आपका राखुड़ी, थोड़ी राख, चूल्हे वाले। चूल्हे वाली अच्छा। राख, राग, गेरू और चूना चूना और ये अपना गुड़। गुड़। बस इससे घोल बना गुड़ दिया। से दीमक लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, तो उसके साथ चूना है ना। हाँ, ठीक। हाँ, और उसके साथ अगर आपको दीमक लगती है तो नीम ऑयल डाल दो उसमें। चलो ठीक है, चारों मिला के गोल बना दिया। घोल बना दिया। हाँ। तो यहाँ से जितना भी खुला है, हाँ, इस खुले को पूरा क्या करना है? ब्रश से ढकना, रंग पोत देना है। कलर ही लगाना है, हाँ। ढक देना है। हाँ। ये जैसे ढकते हैं, हाँ। इससे क्या हो जाता है कि जो उस समय में ये पूरा रेस्ट पे चला जाता है। कैसे? अभी इसको पानी बंद करने से रेस्ट नहीं मिलती है। तो पौधे को रेस्ट देने की सबसे बेसिक चीज है कि पौधे को अपने पत्ते के ऊपर की लाइट तो आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक तो आनी ही आनी है। बात सही है। अभी पौधे में एक दूसरा जो सबसे बड़ा एल सिस्टम कंट्रोल होता है, पौधे की पूरी कंट्रोल सिस्टम जो होती है, वो होती है थड़ में। हाँ, किसमें होती है? ये 27 इंची वाली। हाँ, इसके अंदर होती है एल सिस्टम कंट्रोल, इसको बोलते हैं एल सिस्टम कंट्रोल। ये सारा कंट्रोल वहीं पे है। अभी जैसे कि रात आई, उसको कैसे समझ में आती है? तो वो पत्ते से समझ में आती है। दिन आया, कैसे समझ में आती है? पत्ते से समझ में आता है। लेकिन मुझे अभी रेस्ट करना है, ये पत्ते से नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है। उसका काम क्या है? लाइट आई, खाना बनाओ, लाइट गई, रेस्ट करो, खाना ले लाए, ऊपर भरो। लाइट आ गई तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ो, लाइट गई ऑक्सीजन अंदर लो। हाँ। समझ में आता है? ये सिस्टम है। हाँ। ये लाइटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं फोटो फिल्मिंग प्रोसेस। हाँ। ठीक है? तो जब हम रेस्ट पे छोड़ना है, उसको सेंस देना है। आप रेस्ट पे छोड़ने का सेंस देना है तो कैसे देते हैं? तो रेस्ट छोड़ने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? चूना और गेरू की पेस्ट लगाते हैं। ये पेस्ट जब लगती है तो यहाँ पे जो लाइट गिर रही है, जो बाहर से लाइट आ रही है, भले डायरेक्ट नहीं आ रही है तो शैडो तो जा रही है। अभी वहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन शैडो तो जा रही है ना, यानी लाइट तो जा रही है। उसको समझ में आ रहा है कि दिन है। तो ये जब ये पोर्शन को हम बंद करते हैं तो ये पूरे रेस्ट में चला जाता है। अच्छा, अंधेरा इसको हो रात जाएगा। और दिन का पता ही नहीं चलता है। कुछ नहीं पता चलता है। फिर वहां से वो रेस्टिंग करता है तो यहाँ की पत्ती जो है ये पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो रेस्ट टाइम खरा चालू हो गया। सर, इसके ऊपर उसको केमिकल छिड़कते हैं लोग पत्ती झाड़ने के लिए। वो तो इथिलीन झाड़ते हैं। इथिलीन जब बढ़ाते हैं बॉडी में, हाँ, इथिलीन, जैसे कि आप समझिए कि आपके बॉडी में फैट ज्यादा हो गया, पेट बाहर आ गया, तो हम क्या करते हैं? हीट बात लेते हैं, हाँ, या हीटर लगाते हैं। तो हीटर क्या करता है कि ऊपर के प्रोटीन के ऊपर जो फैट है हाँ, वो उसको पिघला के बाहर फेंक देता है।
जैसे फेंक दिया, लेकिन आपकी बॉडी तो ढीली हो गई ना, हाँ वो खराब तो होगी, तो उससे खराब तो होगा ये पौधा, मिनिमम खराब होगा। और नहीं तो अगर हम वो नेचुरल डिफॉल्यूशन नेचुरल करना है। ये जो natural कर चीज़ है, दिया, ये नेचुरल चीज है। ये नेचुरल आपको मार्क करना है। आप उसमें अच्छा, 10,000 फिर बाद पौधे में इथेनॉल नहीं छांटना। छाट सकते हैं, लेकिन जिस किसके लिए, आखिर में 5-10% के लिए, लेकिन थोड़ा सा। सभी के लिए अगर इथेनॉल छाटना है तो नुकसान तो आना ही कम मात्रा में अपने आप, और छोटे हल्के में निकल जाएगा। अभी जब आप इधर पेस्ट लगाते हो ना, तो आपको ध्यान देना है कि इसके कलर चेंज होने चालू हो जाते हैं, इसके स्टेम, ये जो हरापन है ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। व्हाइट होना चालू हो जाएगा। ये क्यों हुआ? ये कोई जादू नहीं है। पोतने के कितने दिन बाद में ये पोतने के बाद 18-19 दिन के बाद ये पूरा कलर चेंज, पूरी लाइट ऐसा बनता है कि इसमें नेट पहना है, हाँ। ऐसा व्हाइट होना चालू हो जाता ठीक है, है। और इसके जो हरापन जो है इसके स्टेम के हर एक पुर्दे में वो गायब हो जाता है, और वहाँ पे मैच्योरिटी साइन आ जाती है। इसको बोलते हैं सक्सेस की। आपको रेस्ट देनी है तो 2 महीने पहले इसको यहाँ से आपको इस पेस्ट से लगाना जिस है, दिन पानी बंद करना वो पेस्ट लगा। बस पेस्ट लगा के छोड़ देना है। जैसे कि उससे पहले करें कभी, अभी जैसे अभी करें तो क्या नुकसान है? अभी देखो कि अगर हमने रेस्ट टाइम में किया, अभी पेस्ट लगाने के 2 तरीके हैं, राख और उसमें राखोडी, और अगर चूना आता है तो रेस्ट है, और अगर पेस्ट कंट्रोल के लिए करना है तो वहाँ पे आप पेस्टिसाइड और उसमें गुड़ चूना डाल के फिर वो बोर्डो का कर सकते हैं। बोर्डो बना सकते हैं। बोर्डो बनाना अलग चीज़ है, बोर्डो से रेस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्डो से लाइट तो अंदर जाएगी जाएगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि बोर्डो के अंदर कॉपर है, और कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हाई है, तो लाइट को अंदर उल्टा ज़्यादा ले जाएगा। समझ में आता है? कॉपर तो रोकेगा नहीं, लेकिन हमने राख डाली, वहाँ जीत जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो राख डाली, वहाँ हम जीत गए। अभी जैसे कि आपकी बारिश आ गई, तो धूल आपके धूप के निकल जाएगा, अपने आप इसमें ब्रांच स्टार्ट होगी, रेस्ट खुल। जैसे कि आपका सेंस, आपको मैं पूछता हूँ, आपकी जो पेशियाँ है पूरे शरीर को ढाको, नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर इस पोर्शन को ढक लो, आ जाती ना? क्यों आती है? वो सेंस होता है। सेंस जो है, ये जो है सेंस, ये हमारी ऑर्गन्स, जो इसको बोलते हैं कि ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स, जो मेन ब्रेन से कनेक्टेड है, इसको हमने रेस्ट दे दी, कान को अच्छा सुनते सुनते रेस्ट आ जाती है, कुछ अच्छा देखते देखते नींद आ जाती है, करेक्ट है? परफ्यूम अच्छा सा लगा दिया तो सेंस आ जाते, इन सभी को बंद कर दिया, नींद आ जाएगी। समझ में आता है? तो इसके ऑर्गन सिस्टम, ये फिजियोलॉजी का स्टडी है। फिजियोलॉजी में किया क्या गया कि इसमें ऑयल भी लगा के देखा, ग्रीस लगा के देखा, लेकिन ग्रीस क्या करता है, 100% वो मैच्योरिटी में तो ले जाता है, लेकिन बाद में इसमें डूबता नहीं है। हाँ, जीरो जब लाइट जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, स्किन छूटनी चालू हो जाती है। हाँ, और ये पुरानी स्किन निकल के नई स्किन आनी चालू हो जाती है, और हर साल नई स्किन आई और वो मैच्योर नहीं हुई तो बोरर लग जाते हैं। आप समझ गए ना? इसको मैच्योर करना है तो 2 काम क्या हुए, हमने रेस्ट दे दी तो ये मैच्योर हो जाता है, पहले इसका साइज बढ़ जाता है, इसकी स्किन देखो ये एकदम व्हाइट हो जाती है, एकदम ऐसी व्हाइट हो जाती है कि हाथ स्क्रैच नहीं कर पाओगे, हार्ड बनती है, क्योंकि रेस्ट मिल गई तो स्टोरेज बन गया, करेक्ट है? तो सक्सेस में एक साथ फुटारा आ जाता है, फ्लावरिंग आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगी, एक साथ आ गई, क्योंकि रेस्ट दे दी आपने। ये भी अच्छी बात है। करेक्ट है? समझ में आया? मिक्स फ्लावरिंग सिस्टम बंद हो जाएगी, प्लांट की आयु भी बढ़ जाएगी। समझ में आता है? तो पेस्ट और उसके पहले 2 महीने पानी बंद, जैसे पानी बंद आपने पेस्ट लगाना है और फिर जाके आपको आराम करना है। नहीं सर, उस समय कटिंग भी करनी है क्या सर? हाँ, अभी उसकी पहले, अभी देखो कैसी सिस्टम है, पहले हमने जैसे कि जून में हम बाहर पकड़ते हैं, तो जून से पहले 2 महीने हमने पानी बंद कर दिया, जून से पहले 2 महीने पानी, पहले मतलब यानी अप्रैल में, अप्रैल हाँ, अप्रैल में पानी बंद कर दिया। 1 अप्रैल से बंद कर हाँ, दिया। पानी बंद करने से पहले क्या करना है, अभी मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो 2 महीने पानी बंद कर दिया, पानी बंद करने से पहले 1 हफ्ता 2 बार आपको क्या करना है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश, क्या करना है, MOP 3 ग्राम पर लीटर और 5 ग्राम पर लीटर, 2 स्प्रे, और उसके साथ आपको लेना है पोटेशियम सिलिकेट। क्या लेना है? पोटेशियम सिलिकेट। इन दोनों का घोल, इन दोनों की रैपिड 2 स्प्रे लेने हैं, पूरा मिक्स में ले सकते हैं, मिक्स में ही दोनों, इस दोनों से भिगोना है, ये भिगोना है। ये क्या करता है, पोटेशियम और सिलिका, जब पोटेशियम सिलिकेट ये दोनों जब पेनिट्रेट होते हैं बॉडी में, तो बॉडी पूरी तरह से ग्रोथ की सेंस इसकी खत्म हो जाती है। इसका क्या खत्म हो जाता है, ग्रोथ का जो सेंस है, ग्रोथ का सेंस समझ में आता है? लाइट आ गई, बड़ा हो, हर दिन खाना बनाओ,
फिर बढ़ाओ, ये सेंस अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने पोटेशियम दिया और उसके साथ सिलिका भी दे दी। ये 2 स्प्रे लिए और उसके आखिरी स्प्रे तीसरा आपको करना है क्या, अगर आपको मिला तो पोटेशियम कार्बोनेट, नहीं मिला सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, यानी कली का चूना। ठीक है। आपका आता है ना कली का चूना, उबलता है पानी, ये कली का चूना जो है वो 5 ग्राम पर लीटर से लेना है और 5 ग्राम पर लीटर से लेके आराम से उसका जो पानी है वही लेना है, बाकी उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। हाँ। हाँ, कैल्शियम। और हाँ, ऊपर वो पौधे के अंदर बॉडी में नहीं जाता है, लेकिन उसके ऊपर की परत वाइट परत उसकी बन जाएगी। वो 3 से 5 ग्राम, अगर आपका पानी अच्छा है तो 3 ग्राम 5 ग्राम, पानी एकदम टीडीएस वाला है तो 5 ग्राम, ये डाल के आप उसका एक स्प्रे लीजिए। जैसे आप स्प्रे लेंगे जो नए जो स्प्राउटर है ना, इसके पत्ते जलने चालू हो जाएंगे, नए पत्ते पूरे जगह पे अटक जाएंगे, जैसे अटक गए कि लॉक लगा दिए, हाँ रुक गया। अभी नहीं ग्रोथ, स्टॉप, सब स्टॉप। 2 पोटेशियम सिलिकेट के स्प्रे, 1 कली का चूने का स्प्रे, स्टॉप हो गया। आप 3 ही ग्राम से लो, 5 ग्राम के चक्कर में मत जाओ, पानी अपना कोई भरोसा नहीं। 3 ग्राम पर लीटर से एक दफा स्प्रे हो गया तो ये मतलब वाइट हो गया। तो अभी फायदा क्या हुआ, देखो हमने जैसे ही कली का चूने का स्प्रे कर दिया, अभी जो भी लाइट आ रही है पत्ते से रिप्लेस हो रही है, हाँ वापस मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी चल रही है, लेकिन लाइट अंदर नहीं तो ठंडापन पत्ती के पास है, पानी नहीं निकल रहा है, पूरी बॉडी प्योर मैच्योर होनी चालू होगी। समझ में आ रहा है, छोटी चीजें है लेकिन इतना इफेक्ट करती है कि जैसे कि रेस्टिंग खत्म होने के बाद पत्ते का साइज इतना बड़ा हो जाता है अपने आप। अभी उतना पत्ता आपके पास दिखता भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो पूरा स्टोरेज से आया ही नहीं है। समझ में आता है, ये आपके 3 स्प्रे पानी बंद करने से पहले, इसने अच्छा रेस्ट नहीं किया इसलिए वो बड़े छोटे आ रहे, समझ में आ रहा है। हाँ। अभी हमने तीसरा काम, 3 स्प्रे किए, आपको समझ में आया। 3 स्प्रे की कब किए, पानी बंद करने से पहले 10 दिन, पहले हफ्ते में 2 स्प्रे पोटेशियम के और आखिर के दिन में आपका कैल्शियम का, और उसके बाद आपका पानी बंद। अभी ये पानी बंद करते समय भी आपको ड्रिप से भी कुछ देना है, जैसे कि आपने ऊपर से बंद कर दिया, अभी जड़ों का भी काम रेस्ट करो, करना चाहिए ना, तो करना क्या है, हाँ। तो जड़ों को भी बंद करो। तो बंद करने के लिए करना क्या है, 2 kg फॉस्फेरिक एसिड ड्रिप से भी छोड़ देना है। 2 kg फॉस्फेरिक एसिड छोड़ दिया तो जड़े के ऊपर का चार्ज एसिडिक हो जाएगा, जड़ें अपने आप रेस्ट में चली जाएगी। करेक्ट, अभी जड़ें ऊपर के साथ साथ नीचे जड़ें भी मतलब पूरा रेस्ट में बंद, चाहिए। पूरा अच्छा, खत्म। अभी उसके बाद आप आराम, वो बाकी कुछ काम नहीं, यहाँ तक किया। इसके पहले क्या करना है, इसके पहले जिन ब्रांच से आपने पौधे से ये लिए, यानी अनार लिया है, जहाँ से, अभी यहाँ से 2 सेटिंग है, करेक्ट है, जहाँ से भी लिया है इसके सामने वाला पूरा काट लेना है। तो जैसे ये है 2, हाँ, और इसके सामने से मतलब इधर से, हाँ, ये आपने टॉपिंग पे लिया है, हाँ। यानी ऊपर पे लिया है, हाँ। इससे ऊपर कभी भी अनार लेना नहीं है, उसकी साइज कभी जिंदगी भी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, समझ लीजिए, ये डाली है, हाँ ये मेन ब्रांच नहीं है। हाँ अभी लेकिन इस मेन ब्रांच से हमने लिया है, हाँ। तो यहाँ पे जो निकलेगी दूसरी ब्रांच, इसको नहीं रखना है। आप समझ गए, जैसे कि अभी ये निकल रही है। हाँ, ये निकल रही है, इसको जहाँ से आपने फ्रूट लिया वो ब्रांच को नहीं रखना है, उसके ऊपर नीचे आता है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने सेकंड ब्रांच पे लिया है, हाँ ये सेकंड ब्रांच है, ये फर्स्ट है, हाँ आपको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। इस पे अगर एक ने आपने फ्रूट लिया तो इसको पीछे से उड़ाना है, फ्रूट नहीं लेना, अरे इसको बढ़ाने नहीं है, बढ़ाना नहीं। क्योंकि इसके अंदर का स्टोरेज खत्म हो गया है, इसने ले लिया ना, अच्छा, ले लिया ये तो। स्टोरेज खत्म कर दिया, तो जो बाद में ब्रांच आएगी वो इतने दे देगी। अच्छा, छोटा आएगा माल। समझ में आ रहा है, हाँ, और इतना भी एक नहीं आएगा, 2-3 आएंगे, छोटे छोटे, ना साइज ना उसमें कलर, ना बाजार में बिकेगा। इसको उड़ाना है, ये कहाँ पे, सेकंड ब्रांच को। और फर्स्ट ब्रांच में अगर लगा, यहाँ पे ये फर्स्ट यानी मेन रनर है, इस पे अगर लगा तो इसके बाद जो आएगी इसको उड़ाना है, और यहाँ से या यहाँ से आने के लिए देना है, बस इतने आपको केयर करनी है। आपको ये पता है ऐसे करते हैं आप? नहीं, जो होगा होगा, जो आई अच्छा लगा, तो सही सर, लगा जैसे ये फ्रूट आया है जी। अपन यहाँ से उड़ाएंगे तो ठीक। ये फ्रूट तो खत्म। नहीं, फ्रूट ये काटने के बाद, बाद में। अच्छा, हार्वेस्टिंग बाद में। ये हार्वेस्टिंग के बाद की समय चल रहा है, रेस्ट क्या है पहले की, हाँ ठीक, समझ में आ रहा है। इसमें ताकत तो यहाँ से ये पहले ले चुका है, हाँ। इसमें ताकत है नहीं, इसलिए इसको काट दो बस। कटिंग कर। क्योंकि ये देखो कि अभी आपको बताता हूँ,
ये होता है मेन स्प्राउटर यानी मेन ब्रांच। हाँ, ये मेन ब्रांच में खाना लेना, पहुंचाना, ट्रांसपोर्टिंग का काम चलता है, समझ लिए, और स्टोरेज का भी काम चलता है, करेक्ट है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इमरजेंसी स्टोरेज इसको। और दूसरा होता है करंट स्टोरेज। करंट स्टोरेज यानी इसी बाहर में आपको फ्रूट देने हैं, वो स्टोरेज होता है इन डालियों में। ये समझ में आ रहा है? तो इन डालियों को जितने में भी अभी ये इन डालियों में यहाँ से फ्रूट लिया, यहाँ से लिया, तो इनको उड़ाना है, इनको नहीं रखना है। समझ में आया? अब अगली बार फ्रूट आएगा तो कहाँ से फूटेगा वो? ये अभी देखो, ये फ्रूट आ गया, आपने इधर से उड़ा दिया, जब रेस्ट दे दी, रेस्ट के बाद फिर ब्रांच आ जाएगी तो इधर से आएगी और उसी को आगे फ्रूट लग जाएगा। करेक्ट है? नवी डाली में नवी में ही आता है, पुरानी में कैसे आएगा? अगर इस पे आएगा तो वो कमजोर रहेगा, बहुत कमजोर रहेगा। फिर ये अगली साल ये जो मेथड किया वो अगली उस डाली के साथ करना ही है। जितनी बार आप इसमें से फ्रूट लेते हैं, इसमें से लिया, इसको काट लिया, यहाँ से ब्रांच आ जाएगी, ये आपको दे देगी। समझ में आएगा? इसमें जितना भी हो, इसमें जो फ्रूट लगा था अभी ये मेन ब्रांच पे लगा, ये सबसे साइज होता है, बहुत सब इसके जैसा साइज किसी का नहीं है, सबसे क्वालिटी, क्योंकि ये मजबूत है, मेन है ना, मेन है। हाँ, मेन है। पहला खाना इसको मिलेगा, बच्चा तो इसको जाएगा क्योंकि डायरेक्ट अटैचमेंट उसकी मेन सेम से। तो इसमें जब हम लेते हैं तो यहाँ से ब्रांच कभी लेनी नहीं है, क्योंकि ये कमजोर हो जाता है, ये जो आँख है ये कमजोर हो जाती है क्योंकि इसने फ्रूट दिया है। तो वो डाली जैसे ही फ्रूट आएगा वो खिसक के कट के निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको कभी नहीं रखनी है, तो इसके बगल की रखो। करेक्ट है? ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आया है कि आ हाँ कर रहे नहीं, हो? क्लियर है ना? ये बेहद छोटी चीज है लेकिन 100 सक्सेस की चीज है। ये नहीं समझ में आएगा तो आप जिंदगी भर घूमते रहेंगे, कुछ मतलब नहीं। ये खाद पानी की चीज नहीं है, सक्सेस। करेक्ट है? अभी ये हो गया आपकी बेसिक नॉलेज। अभी देते हैं डीप में, और डीप क्या है, और आपको मजा आएगा। बैलेंसिंग ग्रोथ कैसे करनी है, बैलेंसिंग फ्रूटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फ्रूटिंग सिस्टम। बैलेंसिंग यानी कि अभी ये 3 डालियां है, 1, ये 2, ये 3। करेक्ट है? ये 3 डाली में सभी जगह पे आना है एक साथ। करेक्ट है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही रेस्ट खत्म हुआ, जब स्प्राउटिंग होगा, स्प्राउटिंग यानी ब्रांचेस आएंगे सारे, स्प्राउटिंग आते हैं तो उसमें एक हल्का सा थिनिंग उड़ाना है, हल्का सा थिनिंग करना है। हल्का सा थिनिंग क्या करना है, इसके ऊपर के डाली को अगर फ्रूट रखे तो इसके ऊपर वाले निकाल देने, और इसके बीच में रखेंगे, इधर की नीचे में रखेंगे। तो ये जो तीनों में है, इसको बोलते हैं बैलेंस फ्रूटिंग सिस्टम। बैलेंस फ्रूटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब पौधा काम करता है और उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, तो हमने इसमें बीच में फ्रूट लिए तो इसके ऊपर अनाज स्टोर रहता है। हमने इस बार थिनिंग कर दी तो ये खाली है, लेकिन खाना स्टोर है, फ्रूट तो लिए नहीं। तो ये क्या करता है, इमरजेंसी अगर इसको चाहिए तो ये खाना इधर ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इसको खाली रखा है। अभी इसके हमने नीचे से फ्रूट लिए, ये डाली के, करेक्ट है, इसके स्प्राउटर ऊपर के उड़ाए तो इसके ऊपर भी स्टोर हो गया, या इसके ऊपर रख दिया नीचे वाला स्टोर होगा। लेकिन इसका एक रूल है। इसका रूल क्या है सर, इसका एक फिजियोलॉजिकल रूल क्या है, ये जो प्लांट है, इसके ऊपर, ये फ्रूट के ऊपर जितनी भी खाना स्टोर हो, ये फ्रूट को कभी नहीं मिलता है। ये इसकी गणित है। एक गणित है। ये क्या है, इसका जो फ्रूट है, इसके ऊपर आपने कितनी भी बड़ी डाली हो, इसका स्टोरेज वो यूटिलाइज नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो स्किन है, इसके ऊपर इसकी अटैचमेंट है और स्किन के एक लाइन पे ही अटैचमेंट है। तो ऊपर से खाना उसको कभी नहीं मिलता है, उतनी कितनी भी डाली बड़ी हो, उसके नीचे कितनी बड़ी है उसका वैल्यू ज़्यादा है। समझ में आया? तो इसके लिए कभी ऊपर भी रखते हैं तो ये स्टोरेज ले जाके कहाँ देता है, दूसरे डाली में दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं बैलेंस फ्रूट सिस्टम। अगले टाइम में इसको नीचे भी ले लो तो उसके ऊपर ले लो। तो इसमें हल्की सी स्प्राउटिंग थिनिंग करनी है, हल्की सी, जैसे न्यू स्प्राउटिंग होती है तब की बात है। करेक्ट है? अभी रेस्ट चालू हो गया, आपका खाद है, आपने ब्रांचेस तोड़ दी, कटवा दिया, सारा जो सिस्टम है उसको हल्का फुल्का कर दिया, एकदम क्लीन हो गई सिस्टम। क्लीन होने के बाद आपने खाद देने हैं, खाद देने के बाद पानी देना है, खाद पानी 2 महीने चलाना है। 2 महीने के बाद सारा पौधा बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद आखिरी 10 दिन में हमने वो 3 स्प्रे लेने, उसके बाद रेस्ट रखना है। यानी कि लगभग दिसंबर में आपके फ्रूट खत्म हो गए, जनवरी में आपको कटिंग लेनी है। अच्छा, जनवरी में? हाँ, जनवरी में कटिंग लेनी है। जैसे फ्रूट उतरे
तुरंत उसके पीछे मत लगो। कटिंग के लिए। हाँ, उसके क्यों वो बताता हूँ। जैसे फ्रूट हम पूरे बॉडी से उतारते हैं हाँ। तो डीप तक इसके जख्म है, उसको भरने का समय दो। वो 15, 20, 25 दिन का समय है, 10 दिन का है, 15 दिन। एक फंजीसाइड जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, एक रैपिड फंजीसाइड का स्प्रे ले लो कॉन्टैक्ट वाला, जैसे कि आप Z72 8 है या कुमानेल है, M45 है, COC है, या कोई भी सिंपल उसको स्प्रे करके, रैपिड स्प्रे करके उसकी जो इंजरी है, इस इंजरी को आपको क्या करना है, भरना है, उसका समय देना है। एक स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड से पूरा स्प्रे करके एक 15-20 दिन हार्वेस्टिंग के बाद थोड़ा सा आराम देना है। वो आराम क्या करता है, इसकी जो इंजरी है वो सूख के आपको दिखाती है कि अभी जो जहाँ से फ्रूट आपने काटा है, अभी देखो कि बाकी वाले फसलों के फ्रूट काटना आसान है, इसके फ्रूट काटना बहुत सख्त होता है। अच्छा। डाली तोड़ के लेके आता है, समझ में आता है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट डाली से है। हाँ। तो ये अंदर एंड तक इसकी डीप इंजरी होती है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद ये इंजरी कम होगी, ज्यादा नहीं हो रहा है ना, नहीं। ये इंजरी डीप इंजरी कम हो गई, उसके बाद बॉडी में एंटीबॉडीज और तेजी से बढ़ती है। फिर आप शेप दे दो, कटिंग करो जनवरी में। हार्वेस्टिंग के बाद 15 दिन गैप दो, हाँ। क्योंकि तुरंत हार्वेस्टिंग कर दिया और तुरंत कटना चालू नहीं करना है। नहीं तो जो जख्म है वो जख्म पहले से और ज्यादा जख्म बनाई तो इसमें बोट्रेटिस बन जाते हैं और कुछ डालियाँ सूखनी चालू हो जाती है, और वो आपके फंजीसाइड से नहीं रुका तो आधा पेड़ ही सूख जाता है। क्यों हुआ, गैप जरूरी है। हाँ, स्ट्रेस नहीं दिया, जो स्ट्रेस है वो आपने रिकवर नहीं किया, करेक्ट है। इसलिए आप जैसे ही कटिंग लेते हैं, हार्ड कटिंग यानी हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग खत्म होने के बाद 15 दिन पानी बंद करो, और 15 दिन पानी बंद करके एक रैपिड फंजीसाइड का स्प्रे ले लो और उस स्प्रे से आराम दो। जैसे आराम देते हैं, जो जख्म आपने हार्वेस्टिंग का जो इंजरी है वो सारी भर जाती है। जैसे भर गई फिर नई जख्म बनाओ, एंटीबॉडीज उतनी ताकत से उसको सपोर्ट करेगी, आपकी जो कटिंग है वो पूरी सूख जाएगी, करेक्ट है। ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है। फिर आप खाद दे दो, फिर बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद 2 महीने के बाद फिर रेस्ट के लिए फर्टिगेशन यानी 2-3 स्प्रे ले लो, वो रेस्ट में चला जाएगा। जैसे ही रेस्ट से हम रिकवर करते हैं यानी परत वापस लेते हैं, तो अगली सिस्टम अभी आगे से बात करता हूँ। अभी पिछली का यहाँ से समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। फिर अगली बात, जैसे कि आपका रेस्ट टाइम खत्म हो गया, अभी रेस्ट से आप बाहर जगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इथीफॉन का स्प्रे करते हैं, इथीफॉन यानी इथेरियल करते हैं। तो हम 2 ml, 1.5 ml, कोई 3 ml तक लेता है। हमें लेना कैसे है, ध्यान से सुनना, लेना कैसे है कि रेस्ट से ब्रेक करने का सिस्टम भी हम 15 दिन का चलाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर स्ट्रेस ना बने, नहीं तो फिर आने वाली हर डाली पीली 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 आ जाती है। ये क्यों आई, क्योंकि आपने जो ये जो रेस्ट के लिए जो इथीफोन डाला वो एक साथ इतना डाला कि उसके बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी बनी, मात्रा ज्यादा होगी, ओवर हो गई। तो इसके लिए करना क्या है, पहले रेस्ट तोड़ने से पहले डाई यानी DAP अपना जो डालते हैं ना जमीन में, DAP, हाँ, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट 5 ग्राम पर लीटर, हाँ, उसमें MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश 3 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और इसमें फिर मैंगनीज ऑक्साइड मिलता है ना, मैंगनीज ऑक्साइड, वो 2 ml पर लीटर। ये तीनों पहले स्प्रे करो, पानी दे दो और ये स्प्रे स्टार्ट करो। आज पानी दिया, कल स्प्रे करो। जैसे स्प्रे हम करेंगे पानी देके, सारी पत्तियां 50 से 60% उससे ही उतर जाएगी। 4-5 दिन में पीली होके अपने आप उतरी जाएगी। हाँ, क्यों उतरी, क्योंकि हमने ऑक्साइड दिया, उसका जो ऑक्सीडेशन मोड है वो क्लोज कर दिया। हाँ, अंदर ऑक्सीजन लेना बाहर छोड़ना, ये जो ऑक्सीडेशन मोड है उसको खत्म कर दिया। वो करने से वो बिना इंजरी की अपने आप इस जॉइंट से निकल गया, समझ में आ रहा है, नेचुरल। और जो ऊपर जो बची पत्ती है उसके लिए खाली आपको 1.5 ml या 2 ml से 1 से 1.5 ml इतना ही पहला ट्राई करो, उससे हो गया चिंता ही नहीं, उतना ही इथेरियल, और उसी के साथ आप फिर पोटेशियम सिलिकेट 2.5 ग्राम पर लीटर, और फिर DAP उसमें 3 ग्राम पर लीटर, ये एक साथ स्प्रे करो, जो है उतर जाता है, कुछ नहीं बचता है। फिर उतरने के बाद, आज उतर गया, फिर आप फंजीसाइड का स्प्रे ले लेंगे, करेक्ट है। वो कितने बाद में लेना है? हाँ, आज उतर गया, दूसरे दिन हम वॉश देते हैं। हाँ, आज उतर दिया, 2-3 दिन रुकते हैं, आज उतर गया, 3 दिन रुकने के बाद 5 पत्ते उतर गए तो एक वॉश देते हैं, HTP वॉश क्या करना है कि हल्का सा आराम से 0.5 ग्राम पर लीटर या 1 ग्राम पर लीटर मैग्नीशियम सल्फेट, 1 ग्राम पर लीटर यूरिया, 1 ग्राम पर लीटर यूरिया, 1 ग्राम पर लीटर उसमें अल्कोहल,
और 1 ग्राम पर लीटर उसमें सल्फर, तो नाइट्रोसल्फ तैयार होता है, उसका बनता है, और उससे पूरी बॉडी वॉश करते हैं। तो बॉडी में एकदम जहाँ जहाँ भी पार्टिकल है, जो कुछ बना फना जो कुछ है, जो पूरा धुल क्लीन हो जाता है। वॉश ही करना है, स्नान कराना उसको। हाँ स्नान कराना है, ऐसा आपकी भाषा में। हाँ, और जब नाइट्रोजन और सल्फेन देते हैं तो नाइट्रोसल्फ बनता है, और उसकी सारी जो स्किन है वो ओपन हो जाती है, खाना मिल गया। समझ में आ गया? हमने लालच दे दिया। वैसे हमें क्या करना है कि जो उसको रेडी फीड है, जो सबसे पसंद है, वो क्या है? नाइट्रोजन है, लेकिन उसमें सल्फिन दिया, सल्फर दिया, तो सल्फर नाइट बन गया उसका, करेक्ट है, नाइट्रोसल्फ बन गया। तो नाइट्रोसल्फ बन गया, तो नाइट्रोसल्फ क्या है? एज अ बेस्ट फंजीसाइड भी है, और दूसरा क्या है? उसका फीड भी है। दोनों काम कर दिए। सारे कोशियों को क्या कर दिया उन्होंने? वॉश कर दिया और स्टार्ट कर दिया। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे चौथे दिन छोटी छोटी ब्रांचेस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका फंजीसाइड और इसका बैलेंस मिनिमम करो। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को अगर आपको इसमें 100% सक्सेस होना है तो पोटेशियम सोनाइट, ठीक है, 13045 कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अलावा इसमें ऊपर में कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जिंदगी में कभी स्प्रे नहीं करना है, कभी नहीं करना है, या ना जमीन में देना है ना स्प्रे में लेना है। 13045 पोटेशियम सोनाइट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये 3 ही चीज़ें वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये अगर करेंगे तो इसके बॉडी में ट्रैप होता है, ये ट्रैप होता है तो ये डिसऑर्डर जनरेट करता है, पत्ते छोटे छोटे टीड़े मेढ़े आ जाते हैं। हाँ। थोड़ा शुरू में अच्छा लगता है, बाद में ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं क्योंकि वो खाना लेना भूल जाता है, रेडी खाने के तलाश में रह जाता है। और ये मल्टी एनम फसल है, जड़ों से ही जितना लेंगी उतना ही आपको रिटर्न देगी, करेक्ट है? समझ में आ गया? पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।